गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय 7। अध्याय 7 क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण का मतलब तो हम लोगों को पता है। नियंत्रण का मतलब काबू में करना, इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल करना। अब यहाँ पे हमें क्या कंट्रोल करना है? यहाँ पे हमें ये सीखना है कि जो हमारा शरीर है वो शरीर के जो अंग हैं वो सारे अंग कैसे काम करते हैं, कैसे कंट्रोल में रहते हैं, कैसे नियंत्रण में रहते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है आज। तो नियंत्रण का मतलब क्या होता है? काबू में रखना, कंट्रोल करना उसको। तो हमारे शरीर को कौन कंट्रोल करता है? आप देखिए डायग्राम के अंदर, हमारे शरीर को कौन कंट्रोल करता है? हमारे शरीर को ये दिमाग, जो हमारा दिमाग है, जो ब्रेन है इंग्लिश में बोलते हैं, वो कंट्रोल करता है। तो हमें इस ब्रेन के बारे में पढ़ना है और उसके साथ साथ में समन्वय। समन्वय का मतलब होता है तालमेल। तालमेल, तालमेल बिठाना। समन्वय का मतलब तालमेल बिठाना। तो इसका मतलब हो गया कि हमें नियंत्रण भी करना है शरीर को और शरीर के अंगों के बीच में, शरीर के अंगों का नियंत्रण करना है और उन्हीं अंगों के बीच में आपको समन्वय बिठाना है, तालमेल बिठाना है। समझ में आया? जैसे कि हमारा शरीर है, उसका हमारे शरीर में हाथ है, पैर है, आँखें हैं, कान है, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलते समय, दौड़ते समय वो सारी चीज़ें कैसे नियंत्रण में रहती हैं? उनका नियंत्रण कौन करता है? ब्रेन करता है, दिमाग करता है। और तालमेल, सारे अंगों में तालमेल बिठाने का काम, समन्वय का काम भी कौन करता है? दिमाग करता है। समझ में आया? तो आज हम यही चैप्टर पढ़ेंगे, दिमाग के बारे में। हमारा शरीर कैसे नियंत्रण में रहता है और कैसे सारी क्रियाएं, जो पाचन क्रिया है, श्वसन क्रिया है और उत्सर्जन क्रिया है, ये सारी क्रियाओं को कैसे वो नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है और तालमेल बिठाता है पूरे शरीर के अंदर, उसी के बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, रसप्रद चैप्टर है। आप उसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में होती हैं। ओके, तो हम आगे अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। सभी सजीव, जैसे हम हैं, हम लोग भी जो पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन मतलब ठंडी, कहीं पे ठंडी पड़ रही, कहीं की गर्मी पड़ रही, कहीं बरसात हो रही है, कहीं धूल उड़ रही है, तो हम उसके अनुसार इन परिवर्तन, जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, उनके अनुरूप क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। उन्हीं के अनुसार चलते हैं, उनको समझ के उन्हीं के अनुसार चलते हैं, उसी वही अनुक्रिया करते हैं उसी के अनुसार। उसके आगे है, पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहलाता है। वो उद्दीपन कहलाता है कि पर्यावरण में जो ये परिवर्तन हो रहा है। जैसे भी कोरोना आया, कोरोना आने से क्या हो गया? हम लोगों ने अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाना शुरू किया, घर पे काढ़ा पीना शुरू किया, फल फूल खाना शुरू किया, विटामिन सी की गोलियां लेने लगे कुछ लोग। तो ये क्या हो गया? पर्यावरण में परिवर्तन आया। जैसे ठंडी आ गई तो आप लोग क्या करते हो? गर्म चीज़ें खाने लगते हो, शरीर में स्वेटर पहनने लगते हो, कान बांधने लगते हो। तो ये क्या किया हमने? पर्यावरण में परिवर्तन के अनुरूप जो हमने अनुक्रिया की, उसे क्या बोलते हैं? उद्दीपन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। प्रकाश, जहाँ पे प्रकाश ज़्यादा है, हमारी आंखें देखा है आपने, जहाँ पे प्रकाश ज़्यादा है वहाँ पे जो आँख का रेटिना है वो छोटा हो जाता है। ओके, और जहाँ पे प्रकाश कम है
वहाँ पे अपना जहाँ पे प्रकाश कम है वहाँ पे रेटिना बड़ा हो जाता है आँख का। उसमें गर्मी ठंडी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग गर्मी ठंडी के अनुसार कपड़े पहनते हैं, उसके अनुसार जीते हैं, उसके अनुसार अनुक्रिया करते हैं। ध्वनि, कहीं आवाज़ बहुत तेज़ है, कहीं धीमी है, तो उस तरह से हम कान में उंगली डाल देते हैं, रुई डाल देते हैं। सुगंध, अच्छी सुगंध आई तो खुश हो जाते हैं, आज आज तो मम्मी ने बहुत अच्छा कुछ खाने का बनाया है। गंदी सुगंध आई तो छी 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 बंद करो उसको, आगे रुमाल रख के आगे निकल जाते हैं। स्पर्श, स्पर्श, ठंडा स्पर्श, गर्म स्पर्श, ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, इनको उद्दीपन कहलाता है। इसके अनुसार हम जो क्रिया करते हैं, इसके अनुरूप जो क्रिया करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं, और ये जो पूरी घटना है उसे उद्दीपन कहते हैं। अब पौधे और जंतु, पौधे और जंतु, जंतु जब भी आए ना, हम लोगों को, हम ह्यूमन, हम मानव को समझ लेने का, अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पौधे और जंतु दोनों की शारीरिक रचना अलग अलग है, दोनों का शारीरिक रचना अलग अलग है, कार भी अलग अलग है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है। तो जब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है तो उनके जो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना है वो भी अलग अलग होगा। अब देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे बारे में पढ़ते हैं, हमारे बारे में पढ़ाई करते हैं कि जंतु के अंदर, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, हमारे अंदर, हमारे शरीर के जो अंग हैं वो कैसे नियंत्रण में रहते हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल करके काम करते हैं। अभी देखो, यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। यानी जितने भी जंतु हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, मानव हैं, उनके अंदर दो तंत्र होते हैं अंग को नियंत्रण करने और उनको उनमें तालमेल बिठाने के लिए। तो पहला तो है तंत्रिका तंत्र, पहला है तंत्रिका तंत्र, यानी हमारे शरीर के अंदर तंत्रिकाएं आई हुई, उनसे मिलके जो तंत्र बनता है, सारी तंत्रिकाओं से मिलके जो तंत्र बनता है, जैसे हमारा दिमाग हो गया, हमारा दिमाग हो गया, और हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई, उसको स्पिनल कोड कहते हैं इंग्लिश में, ब्रेन और स्पिनल कोड। तो हमारा दिमाग हो गया, हमारी जो रीढ़ की हड्डी हो गई, वो तंत्रिका तंत्र के, उसके अंदर तंत्रिका तंत्र आए होते हैं। वहाँ से वहाँ, वैसे तो पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र आए होते हैं। उसके बाद है, सेकंड नंबर होता है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, आप लोगों ने पाचन क्रिया पढ़ा होगा, उसमें कितने सारे अंतःस्राव उत्पन्न होते हैं शरीर में भोजन के पाचन के लिए। तो वो जो तंत्र बनता है वो अंतःस्रावी तंत्र हो गया। तो हमें अभी जंतुओं के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए दो तंत्रों के बारे में पढ़ना, एक तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। अब उसके बारे में नीचे हम पढ़ लेते हैं, हमको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र क्या होता है, देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। नियंत्रण, समन्वय, शरीर के अंगों का नियंत्रण। अभी हम चल रहे हैं, हमारा ऐसा नहीं है हमारा एक पाँव आगे भाग गया, एक पाँव पीछे रह गया, क्यों? दिमाग उसको नियंत्रण में रखता है। जिसका दिमाग का नियंत्रण खो जाता है वो कहीं पे भी गिर जाएगा, कहीं पे भी मारने लगेगा, कुछ भी कहेगा, जिसको पागल कहते हैं। तो नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तो जो नियंत्रण समन्वय है वो तंत्रिका और पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका एवं पेशी ऊतक होते हैं, उनके द्वारा ये नियंत्रण और तालमेल जो है शरीर के अंगों का वो प्रदान किया जाता है, उनका काम है तंत्रिका एवं पेशी ऊतक। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिकाएं, या तो उनको बोलते हैं न्यूरॉन्स, के एक संगठित जाल का बना होता है। जो तंत्रिका तंत्र है, दिमाग से लेके पूरे शरीर के अंदर, वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है आपका तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं, या तो उनको इंग्लिश में न्यूरॉन्स कहते हैं।
तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं, या तो इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिलके जब इकट्ठी हो जाती हैं, संगठित हो जाती हैं, एक जाल बना देती हैं, एक संगठित जाल का बना होता है, तो वो पूरा का पूरा क्या बन जाता है, तंत्रिका तंत्र बन जाता है। अगर एक है तो तंत्रिका कोशिका, या अगर एक से ज़्यादा सब इकट्ठी होकर जाल बना दिया है तो उसको क्या बोल देंगे, तंत्रिका तंत्र। और सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सूचनाएं होती हैं, सूचनाएं का मतलब क्या हुआ, जैसे आप जा रहे हो, अचानक बहुत गंदी स्मेल आई, बहुत गंदी दुर्गंध आ गई, बहुत दुर्गंध आ रही, तो आपका दिमाग एकदम विद्युत आवेग से इतनी जल्दी से आपको कहेगा कि गंध आ रही है, नाक को बंद कर लो, गंध आ रही है, नाक को बंद कर लो, ऐसी सूचनाएं देगा। या आपने कोई गर्म चीज़ छू लिया, अचानक आपने कोई गर्म बर्तन था, आपने भूल से छू लिया, तुरंत आपका दिमाग और जो रीढ़ की हड्डी, स्पिनल कोड है, वो तुरंत विद्युत आवेग से आपके दिमाग, आपके जो कोशिकाएं हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उनको आदेश देंगी कि हाथ को हटा लो। तो यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाया जाता है। एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का काम कौन करते हैं, विद्युत आवेग के द्वारा। जैसे दिमाग से सारी सूचनाएं जो भी हैं वो आपके अंगों को पहचाना है, आपके अंगों को पहुंचाना है, चाहे बाह्य अंग हो चाहे अंतः अंग हो, उनके पास सूचना पहुंचाने का काम विद्युत आवेग के द्वारा किया जाता है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने के कारण। यानी वो क्या है, विद्युत आवेग समझ लो डाकिया है, वो दिमाग की चिट्ठी शरीर के अंगों को देता है, और शरीर के अंगों की जो भी चिट्ठी होती है, जो भी सूचनाएं होती हैं, वो कहाँ देता है, वो दिमाग तक पहुंचाता है। अब तंत्रिकाएं देख लेते हैं कौन सी होती है। पहला है ग्राही तंत्रिका, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रिसेप्टर्स। ग्राही तंत्रिका का कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं। जो ग्राही तंत्रिका है, जो ग्राही तंत्रिका की कोशिकाएं हैं, पूरा शरीर हमारा कोशिकाओं से बना हुआ है, लेकिन सब जगह की कोशिकाएं अलग अलग हैं। इसलिए तो हमने पढ़ा था कि जो कोशिकाएं अलग अलग, एक ही प्रकार की कोशिकाएं जब मिल जाती हैं तो वो क्या बना देती हैं, उत्तक। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती हैं। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं। जो ग्राही तंत्रिका है वो कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। वातावरण यानी बाहरी आवरण से, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, और दुर्गंध आ रही है, कोई चीज़ है, आँख में जलन हो रही है, तो ये सारी की चीज़ें जो हैं वो ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे से ही पता चलती है। और ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित है। अब ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी है, तो कान है, आँख है, त्वचा है। तो कान का क्या काम है, सुनना। कोई चीज़ आवाज़ आई आपके कान में, तो वो जो कान में आवाज़ आई, वो कान की आवाज़ आगे जाके कान के अंदर एक वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके बाद वो कहाँ पहुँच जाती है, दिमाग तक पहुँच जाती है। विद्युत आवेग से दिमाग तक पहुँच जाएगी। अब दिमाग क्या करेगा, उसका अनुवाद करता है, और फिर दिमाग को समझ में आता है। उसके बाद दिमाग उत्तर देता है, हमारे मुंह को बोलेगा उत्तर दो, सुनो। तो इस तरह से काम चलता है। बट ये जो प्रक्रिया है ये बहुत तेज होती है, इतनी धीरे नहीं होती। तो कान का काम सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। अभी कान अगर एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से नहीं सुन रहे, या दोनों कान से सुनाई नहीं दे रहा है, यहाँ सुनाई नहीं दे रहा है, तो शरीर का संतुलन भी बिगड़ जाता है।
शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। उसके बाद आता है आँख के बारे में। आँख के बारे में तो हम पढ़ेंगे कि आँख जो है वो प्रकाशग्राही, आँख प्रकाशग्राही मतलब प्रकाश अगर आँख पे पड़ता है तो उसके अनुसार वो प्रक्रिया करती है, प्रक्रिया करती है। तो आँख कैसी है? प्रकाशग्राही। उसके बाद क्या काम करती है? वो देखने का काम करती है। त्वचा क्या है? तापमान को मापती है, तापग्राही। ठंडा है, गर्म है, ठंडी गर्मी कहाँ से पता चलता है? त्वचा से ही पता चलता है। तो हमने ये तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा कि तंत्रिका तंत्र में मुख्य चीज़ क्या ध्यान रखना आपको, ये विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं को ले जाती है। समझ में आया? और ये तंत्रिकाएं जो होती हैं उनको भी तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स कहते हैं। वो इकट्ठे होकर काम करती हैं, अकेले काम नहीं कर सकती। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और दो अंग बाकी हैं। एक तो नाक आ गया, नाक उसको बोलते हैं घ्राणग्राही। नाक का मतलब सुगंध के लिए, घ्राणग्राही सुगंध के लिए, कोई भी गंध दुर्गंध आ रही है तो वो बताए, गंध का पता लगना। उसके अंदर घ्राणग्राही तंत्रिका होती है, उसके अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो घ्राणग्राही होते हैं। उसके बाद आता है जीभ, रस संवेदी, किसी भी रस का संवेदन इस जीभ के द्वारा होता है। स्वाद का पता चलता है, तीखी है, खट्टी है, मीठी। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोश जो हमने अभी पढ़ा उसी के बारे में है। ये तंत्रिका कोश जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। जो तंत्रिका तंत्र है शरीर के अंदर, उसकी संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या है? वो है तंत्रिका कोशिका। वैसे भी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अगर पूरी शरीर की बात करें तो कोशिका है ही। बट ये हम तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं, दिमाग की बात कर रहे हैं, इसलिए इधर क्या आएगा? तंत्रिका कोशिका आएगा। अब तंत्रिका कोशिका इस तरह से होती है, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं बनी होती हैं ये इस तरह से होती हैं, कुछ समझ में आया? अंदर न्यूक्लियस होता है। इसी तरह तंत्रिका कोशिकाएं। अब तंत्रिका कोशिकाओं को देख लेते हैं, ये किस तरह से होती हैं। देखो यहाँ पे ये कोशिका, यहाँ पे ये ध्रुमिका है। ये जो ध्रुमिका है, ये ध्रुमिका ही विद्युत आवेग से संदेशों का वहन अंदर करती है। संदेशों का वहन इस तरह से अंदर की तरफ करती है, जो भी संदेश आए उसका अंदर वहन करती है। उसके बाद अंदर देखो केंद्रक आया हुआ है, जैसे कोश में भी था, केंद्रक आया हुआ है। केंद्रक के बाद ये जो यहाँ पे है तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिकाक्ष आया हुआ है। अब इनका क्या उपयोग है, कैसे काम करते हैं, हम इसको आगे समझेंगे। पहले आकृति समझ लेते हैं। तंत्रिका का अंतिम सिरा, तंत्रिका का ये अंतिम सिरा होता है। यानी जो तंत्रिका कोशिका है, जो न्यूरॉन्स हैं, वो उनके कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो केंद्रक होता है, ये कोशिका काय होता है, कोशिका काय अंदर का पूरा शरीर जो कोशिका काय है। उसके बाद ये जो इस तरह से निकले हुए हैं, धागे जैसे निकले हुए हैं, इनको बोलते हैं ध्रुमिका कहते हैं। और जो ये रिंग जैसा है इसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और ये तो आपको पता ही चल गया, तंत्रिका का अंतिम सिरा। अब ये कार्य कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। इनका कार्य क्या है, थोड़ा आकृति दिखाई दे जिससे आपको समझ में आए। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ध्रुमिका। अब ये जो ध्रुमिका है इसका क्या काम है? ये कोशिकाएं से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं हैं। देखो, कोशिकाएं जो है वहाँ से निकलने वाली ये धागे जैसी रचनाएं, सारी धागे जैसी रचनाएं हैं। ओके, तो ये सारी धागे जैसी रचनाएं हैं। अब ये धागे जैसी जो रचनाएं हैं, धागे जैसी रचनाएं, उनको क्या कहते हैं? ध्रुमिका कहते हैं। तो कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी रचनाएं को ध्रुमिका कहते हैं, जो सूचना प्राप्त करती है। ये सारी ध्रुमिकाएं क्या करती है बेटा? ये सूचना प्राप्त करती है और ये सूचना को अंदर पहुंचाती है, सूचनाओं को अंदर पहुंचाती है। उसके बाद आता है कोशिकाएं। यह जो सूचना इसको मिली है, प्राप्त की गई सूचना
विद्युत आवेग के रूप में चलती है। अब जो सूचना द्रुमिका ने दी उनको, जो सूचना द्रुमिका ने दी वो विद्युत आवेग से आगे की तरफ चलना चालू कर देती, आगे की तरफ सूचनाएं चलना चालू कर देती हैं। जैसे आपने उंगली डाल दी तो तुरंत द्रुमिका क्या करेगी, सूचना देगी। वो सूचना कहाँ जाएगी, कोशिकाएं में, और कोशिका से यहाँ से आगे बढ़ेगी। ऐसा आगे बढ़ते 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 वो दिमाग तक जाएगी। तो दिमाग तुरंत बोलेगा कि उंगली निकाल दो नहीं तो जल जाओगे। समझ में आया? अब इसके बाद सी नंबर पे है तंत्रिकाक्ष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सॉन। तंत्रिकाक्ष एक्सॉन बोलते हैं। इसका क्या काम है? इसका काम है यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिकाएं से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। अब ये जो तंत्रिकाक्ष है ना, ये जो है, देखो यहाँ पे भी पूरा तालमेल ही है। तालमेल कैसा चल रहा है पता है आपको? इसके अंदर द्रुमिका ने जो भी सूचनाएं ली, जो भी संदेशा लिया, वो कोशिकाएं को दिया। अब कोशिकाएं से जो भी संदेशा गया वो तंत्रिकाक्ष के पास गया, इसने दिया इसको। अब ये क्या करेगा, तंत्रिकाक्ष का जो अंतिम सिरा है यहाँ से दूसरी कोशिका जुड़ी होगी, वो उसको देगा, उसकी द्रुमिका को देगा। इस तरह से ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा और दिमाग तक पहुंच जाएगा। समझ में है? तो यह सूचना कि विद्युत आवेग को कोशिकाएं से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। ओके, तो अभी हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के लेक्चर में हम ये सिनेप्स और अंतर्ग्रथन से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।